मेरे साथ ओंकार के सब प्रेम से शांति के साथ बोलेंगे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममुख्यो सपदि परपदो प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदान्तवेद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्रभुप्रेमी सज्जनों परम श्रद्धेय श्री महामहिम 1008 संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, आम महाराज के चरणों में आए हुए जनता जनार्दन, कितना सुंदर प्रसंग पूज्य महाराज जी ने पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने रखा। मुझे तो सज्जनों वो दृश्य आता है मेरे सामने, जब माता हरभजन कौर जी यहाँ पर डोरी पर सीढ़ियों के नीचे खड़ी होती थी, तो संत हजूर राजेंद्र सिंह जी महाराज जब सीढ़ी पर मंच पर आने के लिए चढ़ते थे तो माँ के चरण छूते थे। सज्जनों, हृदय में टीस होती होगी स्वामी जी महाराज संत राजेंद्र सिंह जी की, जब उनको वो चरण छूने को नहीं मिलते, चढ़ जाते सीढ़ी पर वो अभी भी उनके हृदय में वो टीस रहती है। सज्जनों, माता हरभजन कौर कहीं नहीं गई, वो आपके ही बीच में विराजमान है। ऐसे लगता के सामने बैठी हुई हो जैसे संत हजूर कृपा सिंह जी कहीं नहीं गए। मुझे तो वो दिन याद आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो बच्चा ही था, छोटा था, जब मानव केंद्र में मैं गया, वहां पर किसी ने महाराज जी से कह दिया कि महाराज जी तुम इंज करो कि चंगा जी मंदिर बना दो, चंगा जी मंदिर बना दो। कहले बधाई धन्यवाद है, बड़ी अच्छी राय। पर बेटा एक बात बता, आज मैं मंदिर बना देता हूँ, कल मुसलमान भाई आएगा महाराज जी जिमें तुम मंदिर बनाया एक मस्जिद बना दो। जिस वेले मस्जिद बन गई तो एक अंग्रेज भाई आएगा, महाराज 80-85 शिष्य हैं, एक बहुत सोना सा एक बहुत यहाँ पर है गिरजाघर बना दो, मैं इसी चक्कर में पड़ जाऊंगा। अरे मैंने तो सारे संसार के प्राणी के अंदर परमात्मा को देखा है, मेरे लिए सारे संसार के प्राणी मात्र मेरे परमात्मा हैं। मैं सबसे प्रेम करना सीखता हूँ, सब कुछ सिखाता हूँ, सबके अंदर परमात्मा को देखो। अयम निजा परो व्यक्ति गणना लघु चेतसा, ये मेरा और ये तेरा, ये अज्ञान का निरोध क्या है? ये संत रूहानी कृपा मिशन है। ये रूनाम अज्ञान के ज्ञान का है, दो नाम अंधकार का है। इस अज्ञान रूपी अंधेरे को भगाने के लिए रूहानी मिशन आपके सामने प्रकट है। और मैं आपको सत्य कहता हूँ, जो ज्ञान माता हरभजन कौर ने विदेशी भाइयों को दिया, कितना सुंदर ज्ञान देकर के कैसे सुंदर भजन गवाती थी, वो कहीं गई थोड़ी इन्हीं के बीच में है। संत हजूर कृपा सिंह के पास पहुंच करके उन्होंने पूछा होगा, सुना भाई क्या हाल है उठना? उन्होंने कहा महाराज चिंता न करो, ताजी आशीर्वाद देना। संत हजूर सावर सिंह जी महाराज जी का आशीर्वाद देना, बहुत सोना कार्य चल रहा है। कितनी उनकी आत्मा पर प्रसन्नता हो रही होगी इस समय पर। तो सज्जनों, इस बात को ध्यान रखना, केवल कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से काम नहीं बनेगा। उनके अंदर क्या गुण थे
जिसकी शादी होती है गीत उसी के गाए जाते हैं। जब तमाम जनता बैठी हुई थी मानव केंद्र में, उनके बीच में मैं भी बैठा हुआ था। मेरे से कितना प्यार से बोलते थे, गोपाल चल, ऐसे हाथ पकड़ा मेरा, चल मैं तुझे दिखाऊं मैं क्या कर रहा हूं। मैं हैरान हो गई, इतनी महान गुरु थी, इतनों के बीच में मेरा हाथ पकड़ के उठाया, ले गए। देख ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं इनको पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, गरीब है बेचारे, मैं इनके लिए जो स्कूल खोल रखा है, सब बच्चों को दिखाया, स्कूल खोल दिया। और देखो जब आदमी बुरा हो जाता है घर में तिरस्कार होने लगता है। जो जब तो खाता पीता है, लाला के देता है, तब तो सब प्यार करते हैं। जब वो बेचारा बूढ़ा हो जाता है, जिन 10 पुत्रों को बहुओं को तैयार करके खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, आज उस बूढ़े की कदर जब नहीं होती है, उसके खून के आंसू निकलते हैं। पर बूढ़ों के लिए मैं ये वृद्धाश्रम बना रहा हूँ। सोचिए, उनकी खोज देखिए, कैसे बूढ़ा, ये बिल्कुल वही दृश्य सामने ला रहा हूँ। क्या देख गोपाल ऐसा है, बूढ़ा तो बड़ी सीढ़ी नहीं चल सकता, 6 इंच की सीढ़ी बना रहा हूँ, और ये लैट्रिन है, ये बाथरूम है, यहीं पर नहाएंगे देंगे। कितनी उनके अंदर चीज की सोचिए, विचार कीजिए। हमने उनके जीवन को अपने जीवन में उतारना है। जैसे वो सबके अंदर परमात्मा को देखते थे, सबसे प्यार करते थे, सबसे प्यार करते थे। जब मैं गया तो ताई जी मुझसे बोली, गोपाल तुम्हें कुछ बोलेगा? मैंने कहा महाराज जी क्या कहूँ, तो मैं बोलूंगा। तो महाराज जी का नहीं गोपाल बोलो। उन्होंने मुझे मंच पर बैठा के कहा बोलो। और जब मैं बोलने लगा, जो मंत्र मैं पहले बोलता हूँ, गुरु जी इसी मंत्र को बोलते थे, कल्याणानाम निधानम कलिमलवसनम। जब मैंने मंत्र बोलने लगा तो ताई जी से बोलते हैं कि ताई जी गोपाल नहीं बोल रहा है, गोपाल के अंदर से राघवाचार्य बोल रहे हैं। इतना उनके अंदर मेरे प्रति भावना की प्यार था कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरु जी बोल रहे हैं। तो सज्जनों, कितनी नम्रता उनके अंदर थी। जब अभी हमारे बता रहे थे, जब उन्होंने विश्व सम्मेलन किया, दुनिया भर के संत महात्माओं को बुलाया, सबको देखा, पूछा, भाई सब संत आ गए? श्री रच्चे ने कहा महाराज और तो संत साहब आ गए, पर आचार्य संत आचार्य जी प्रकाशानंद जी नहीं आए। वो नहीं आए, कोई बात नहीं, जनता बैठी है, संत सब बैठे हैं, सबके बीच में उठ करके महाराज कीर्तन चले अकेले। अब प्रकाशानंद जी के सेवकों ने कहा, स्वामी जी संत कृपा सिंह जी आए, और वो इसलिए नहीं आ रहे थे कि मैं क्यों जाऊं उनके वहां, मैं तो आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, मैं उनकी सभा में कैसे जा सकता हूँ। इसलिए वो अहंकार के हमारे नहीं आ रहे थे। और संत कृपा सिंह जी जैसे महाराज गेट के अंदर पहुंचे और शिष्यों ने कहा महाराज संत कृपा सिंह जी आ गए, बस महाराज ने धोती भी ढंग से नहीं पहनी, वैसे निवेश करके, अरे महाराज जी आपने कानून कर दिया, मैं तो आ ही रहा था। देखिए कितनी नम्रता उनके अंदर थी, कोई अहंकार नहीं। अभिमानम सुरापानम गौरवम नरकरौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा श्रीनि जगता सुखी भविष्य। जब तक जीवन में ये बात नहीं आएगी, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। अहंकार को मारना होगा। जब आप सत्संग में आते हैं, गुरु दरबार में आते हैं, जब कितने बड़े ऑफिसर हो, कितने बड़े ऑफिसर हो, कितने बड़े विद्वान हो, इस बात को जहां जूता खोलते हो वहीं पर देख देना पड़ेगा। अहंकार किसी प्रकार का बल अंदर न हो, मैं ये उम्र में उसे हूँ, ये तो बिल्कुल नम्रता विधि प्रणिपात है ना। नम्रता से पेश आओ। जब तक तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, कुछ नहीं मिलेगा। गाय के थनों से दूध निकाल कर झुकना पड़ता है, कुएं से पानी खींच कर झुकना पड़ता है। इसलिए प्रेमियों, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम्। 4 बातें बढ़ती हैं। जब अपने बड़ों के चरण छूता है, अपने बड़ों को प्रणाम करता है, अंदर नम्रता लाता है। इसलिए प्रेमियों, भवन्ति नम्राः सर्वफलोत्तमैः नवाम्बुभिर्भूमि विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा सपृथिवी स्वभावयेवैष परोपकारिणाम्। जो महान पुरुष होते हैं उनके अंदर कितनी नम्रता होती है, प्रमाण किया। जब आम के पेड़ पर फल लगते हैं
आम की टहनियां झुक जाती हैं, कलमी आम में जब फल लगते हैं महाराज जमीन में सब झुक जाती है डालियां, तो ऐसे माली लोग ऐसे खंभा लगाते हैं ताकि मिट्टी में सड़ जाए आम। झुकी हुई डालियों को उठाते हैं, गाय के थन में दूध आता है, गाय के थन झुक जाते हैं। इसी प्रकार से सज्जनों हमारे अंदर विद्या में बढ़ जाओ, बुद्धि में बढ़ जाओ, परिवार में बढ़ जाओ, कभी अहंकार नहीं करना। अहंकार जो है उसका से नीचा होता है। हमने जब दर्जा 2 में हम पढ़ते थे वहां हमने किताब पढ़ी, उसमें 12 सींग वाला जो मृग होता है एक बार पानी पीने लगा। जब पानी पीने लगा उसने अपने 12 सींग देखे, कहता अरे मेरे सींग कितने बड़े लंबे चौड़े हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। पर जब उसने अपने पैरों को देखा तो बारीक बारीक पैर कितने मोटे, अरे यार भगवान ने भी क्या किया, जैसे मेरे सींग बड़े बड़े बनाए थे 12, टांग भी मोटी मोटी बनाता तो मैं कितना सौभाग्यशाली था। इस अहंकार में चूर हुआ, पानी पीते हुए पैरों की निंदा करने लगा और सींगों की तारीफ करने लगा। इतने में जंगल से शेर आ गया। शेर आया, महाराज ने दाल जो मारी, अब मृग ने सोचा कब मारा, ऐसा भागा वो मृग, ऐसा भागा पीछे से शेर। सज्जनों भागते भागते शेर के बाप की ताकत थे जो उसको पकड़ सके, पर आगे झाड़ आ गया, लता पता झाड़ था, उसमें सींग फंस गए। बड़ी कोशिश करी सींग छुड़ाने की, पर महाराज को पकड़ा है, शेर ने पकड़ा मार दिया। मरते समय उसी का चित्कार है मुझे, दुनिया वालों सुन लो, जिन सींगों का मैं अहंकार करता था कि मेरे बहुत बड़ी बेहद सींग है, उन्होंने तो मुझे मारा, और जिन टांगों की मैं निंदा करता था कि छोटे छोटे बारी बार टांग दे दी मुझे परमात्मा ने, उन टांगों ने मुझे बचाया। सोचिए, ये कथा नहीं है, आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है संतों की दरबार से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों की बात बोल रहा हूँ। अभिमानम सुरापानम गौरवम नरकरौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तीन त्यक्ता सुखी भवे। इन तीनों को त्याग करके जीवन को सुखमय बनाओ। हमारे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज आप देखते हैं, इनके अंदर कितनी नम्रता है, कितनी सरलता है। इतने बड़े विद्वान होने पर भी तमाम शास्त्रों का निचोड़ आपको बताते हैं, कोई मामूली बात नहीं है। तमाम शास्त्रों की बातें, गुरबाणी की बातें, संतों की वाणी को निचोड़ करके सत्य बना करके आपको पिलाते हैं। एक एक बात कभी हृदय में धारण करोगे। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा, कर्षयन्तः शरीरर्थं भूतग्रामं अचेतसः मां चैवान्त शरीरर्थं तां मिथ्याचो निश्चयान्। अरे अर्जुन, सारे शरीरों के अंदर मैं विराजमान हूं। जलचर थलचर नभचर जो भी जीव संसार में है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, हर एक अंदर में हूं। जो जिस किसी को परेशान करता है, जिस किसी को कष्ट देता है, वो उसको कष्ट नहीं देता, मुझे कष्ट देता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। कोई किसी प्रकार को हमारा द्वारा किसी को कोई कष्ट न मिले, सब संसार के प्राणी सुखी हों, किसी को कोई बीमारी न हो, सब अपने घरों में मंगल देखें। इस प्रकार की महाराज जी की जो भावना थी, उस भावना को लेकर के हमें आगे जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ एक बार जयकारा लगाइए। बोले श्री संत हमारे सावन सिंह जी महाराज की, संत हजूर शिवराज सिंह जी महाराज की, संत हजूर दर्शन सिंह जी महाराज की, संत हजूर राजेंद्र सिंह जी महाराज की। आज की आप सबको बधाई हो, बधाई हो। Sister Elizabeth Bitte from US. Elizabeth Bitte, Elizabeth from US.